देख देख के 2 दिन से थक ही रहे हैं सभी। धन्यवाद अरुण बजाज जी। मेरा नाम घनश्याम गोयल, भारत से आया हूं और बैंकॉक में आकर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं भारत में नहीं हूं, क्योंकि हर आदमी यहां भारतवासी है, हर आदमी भारतवासी है। कोई अब भारत में रह रहा है, कोई आज से 20 साल पहले रहता था, कोई 50 साल पहले रहता था और बिटिया की जनरेशन शायद 100 साल पहले रहती होगी। मुझे बड़ी खुशी है इस प्लेटफॉर्म पर आकर, और परमात्मा जानता है मैं इस ऐसे प्लेटफॉर्म पर आज तक नहीं आया। सबसे पहले आप घनश्याम गोयल का सादर राम राम स्वीकार कीजिए हाथ जोड़कर। सभी भाइयों को, हाल में बैठे हुए सभी सभागार में उपस्थित सभी बहन और भाइयों को घनश्याम गोयल की राम राम। दूसरी बात, एमर्जिंग आउट, कल से सुन रहा हूं एमर्जिंग आउट, इंडिया एमर्जिंग आउट, हिंदू एमर्जिंग आउट। आज साल है 2013, वर्ष है स्वामी विवेकानंद जी 150वीं वर्षगांठ मनाने का। और मैं कहता हूं, इस मंच से दावे साथ कह रहा हूं कि एक और सन्यासी एमर्ज आउट हुआ आपके बीच में। अब जोरदार तालियां खड़े होकर, प्लीज खड़े होकर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के लिए बजाइए, क्योंकि ये स्वामी, इनमें आपको मैं विवेकानंद जी जैसा क्या नहीं दिखाई दे रहा जो मुझे दिखाई दे रहा है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, मैं एक बिजनेसमैन हूं, हिंदू हूं, चीजों को लेने से पहले परखता हूं। स्वामी जी को मैंने परखा, मैंने स्वामी जी को देखा, मगर सन्यासी तो बहुत है। मैं इनके साथ 2 दिन अपने नेचुरोपैथी कैंप में रहा, सुना, समझा चीजों को। फिर सन्यासी जी ने पूछा, भाई आप IITian हैं, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज से हैं, फिर ये क्यों? और आपको जान के दोस्तों बड़े अच्छा लगा भाई और बहनों। कल मैंने जो स्वामी जी पूछा कि स्वामी जी इस सारे वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में आपका स्वार्थ है या परमार्थ है? दोस्तों, आपको जान के खुशी होगी, स्वामी जी ने कहा परमार्थ सबका होगा, स्वार्थ मेरा होगा। अब देखिए कि स्वार्थ में भी परमार्थ सिद्ध रहा है। आपके परमार्थ में क्यों, हमारा लोगो है मेकिंग सोसाइटी प्रोस्पेरस। तो ऐसी बात जब स्वामी जी के मैंने मन से सुनी तो मेरा दिल गदगद हो गया। ये हमारे स्वामी जी, और आई सल्यूट स्वामी जी टू यू एंड टू आर योर डायनेजिमम। और मैंने जब रघु रेड्डी से कुआलालंपुर में पूछा, मैं स्वामी जी कहते बोले, जब स्वामी जी कुआलालंपुर में आते हैं मैं कुछ और काम ही नहीं करता हूं। और ऐसा हमारे साथ भी होने वाला है, क्योंकि एक टास्क तो मिल गया हमें 2014 का, परमात्मा के आगे दोबारा मिले। दोस्तों, एक आप देखिए, आपने यहां बात सरप्लस वेल्थ की बात कही जा रही है। सरप्लस वेल्थ होता क्या है? जो हमें जरूरत जिसकी ना हो। बहन और भाइयों, क्या सरप्लस वेल्थ से वेल्थ मिल सकती है, हेल्थ मिल सकती है? यस। कुछ दिन पहले मैंने एक बुक में पढ़ा, रॉकफेलर का नाम कौन नहीं जानता। विश्व में, अमेरिका में काफी धनाढ्य व्यक्ति थे। रॉकफेलर काफी धनाढ्य व्यक्ति थे, बहुत पैसा था। और जब इसके पास ज्यादा पैसा होता है, मैं कहता हूं ज्यादातर एक्सेस वेल्थ होती है, सरप्लस वेल्थ होती है। काम के लिए तो बहुत थोड़ी वेल्थ की आवश्यकता होती है। तो एट द एंड ऑफ द डे ही फेल इल, बीमार हो गए। कोई दवा दारू उन पे काम नहीं कर रही थी। तो एक से एक बड़े से बड़ा अमेरिकन डॉक्टर बुलाया गया, दिखाया गया, नहीं समझ में आई। एक दिन लास्ट में जब सोने लगे और सोचा उन्होंने, क्या ये मेरे पास जो इतना वेल्थ है ये मुझे हेल्थ नहीं दे सकता, मुझे ठीक नहीं कर सकता? तो समझ में नहीं आई। तो बोला इस वेल्थ को कल से मैं अपने पास नहीं रखूंगा। कल से उन्होंने एक संकल्प लिया उसी दिन कि ये वेल्थ मैं सोसाइटी के काम में लगाऊंगा। और दोस्तों, उस दिन बहुत अच्छी तरह सोए, बहुत गहरी नींद सोए, ऐसी नींद सोए जो साल 6 महीने शायद वो सोई ना हो। इन द नेक्स्ट वेरी मॉर्निंग व्हेन ही गेट अप, मिसेस फेलर आस्क्ड,
मिस्टर फेलर, यू आर लुकिंग वेरी नाइस टुडे, वेरी फाइन टुडे। मुझे लगता है 3 दिन पहले जो हाईएस्ट डॉक्टर आया था ना, जो अमेरिका बेस्ट डॉक्टर आया था, और उसने कहा भी था कि मैं ये हाईएस्ट एंटीबायोटिक डोज दे रहा हूं, यदि इस डोज ने काम नहीं किया तो कोई डोज काम नहीं करेगी। मिस्टर फेलर डर गए। उन्होंने वो दवाई ली नहीं दोस्तों, उन्हें सिर्फ संकल्प लिया। क्या संकल्प? सोसाइटी की मदद करने का। और उसके बाद अगले दिन सब मदद करते गए और वो बिल्कुल ठीक होते चले गए। आफ्टर 6 months यू आर परफेक्टली ऑलराइट। ये है सर वैद्य का हेल्थ से कनेक्शन। तो दोस्तों सही बात है, अपने पास किसी के पास भी सरप्लस वेल्थ हो तो जितनी भी हो, क्योंकि काम की वेल्थ कौन देगा? पहले तो सबसे अपने लिए चाहिए, अपने परिवार के लिए चाहिए, अपने मकान चाहिए, व्यापार चाहिए, उसके बाद जो हो सोसाइटी को देना चाहिए। स्वामी जी मेरे 2-3 मिनट और भी है क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है, हमें माइक पर आने के बाद छोड़ने मन नहीं करता। फैक्ट इज दिस। पर यह है, यहाँ टाइम कितनी? 5 मिनट दे दो, 5 मिनट। सुनिए, चलिए बजाज साहब की बात मान लेते हो, आधा कर लेते हैं। अब एक मैं और एग्जांपल दे रहा हूं सोशल सेवा का। ये सिर्फ मनुष्य में नहीं है, ये पक्षियों में भी होती है। भाई और बहनों, एक बार मैंने पढ़ा था रियल तप क्या होता है, निस्वार्थ सेवा क्या होती है, और आपको बहुत संक्षेप में वो स्टोरी में सुना देता हूं। एक पक्षी रोजाना किसी जमींदार, हिंदू जमींदार कह लीजिए, कि खेत में चुगने जाया करता था दाना, और दाना चुगने के बाद उसकी एक आदत भी थी, वो 6 बालियां अपनी चोंच में भरकर उठाकर लाता था। एक दिन सुबह जमींदार साहब अपने पूरे लश्कर के साथ जब अपने खेतों में भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें देखा पक्षी बड़े चुग रहे। इस बार फसल बहुत हुई है। आपने देखा हर बड़े आदमी को 2-4 कहने सुनने वाले भी होते हैं, सर ये सारी चुग जाएंगे, ये कर लो, वो कर लो। बोला क्या करें? बोला जाल बिछा दो, इन्हें पकड़वा लो, ये कर दो। बोला अच्छा ठीक है, देखो करो भाई। जाल बिछाया गया, वही पक्षी फंसा जो 6 बालियां उठाता था, और उनकी कोर्ट में, जमींदार साहब की कोर्ट में हाजिर हुआ। बोला इसका क्या किया जाए? तो सबने कहा इसे मारो, ये फांसी सजा होनी चाहिए। पक्षी बोल पड़ा। भाई और बहनों ध्यान देने की बात यह है, पक्षी क्या बोला? पक्षी बोला जमींदार साहब आपकी कैद में हूं, 6 बालियां मेरी चोंच में थी, सबूत आपके पास है। यदि मैं आपको इनका स्पष्टीकरण दे दूं, इनको क्लैरिफाई कर दूं आपको, मर्जी आपकी, जो इच्छा कर लेना। बोला ठीक है, ये बात तो सही है, आखिर आदमी को आखिर में हर एक कोई अपनी बात कहने का हक होता है। पक्षी से पूछा कि बताइए। बोला सर 2 बालियां मेरे अबोध बच्चों के लिए है जो कल परसों ही पैदा हुए हैं, वो अभी चल फिर नहीं सकते। जमींदार साहब ने कहा माफ, ठीक बात है, बच्चों को हम सब पालते हैं। बोला नेक्स्ट 4। बोला 2 बालियां मेरे बूढ़े माता पिता के लिए है जो उड़ फिर नहीं सकते, चल नहीं सकते, अपना दाना नहीं चुक सकते। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ओल्ड एज हाउसेस देखता हूं, ओल्ड एज हाउस की बात करता हूं और समझने लगा हूं, पर मजबूरी है आजकल, उसकी भी जरूरत है। सभी ने कहा 4 बालियों स्पष्टीकरण तो ठीक है, 2 किसके लिए है? बोला जमींदार साहब 2 बालियां मेरे पड़ोस में घोंसले में 2 पक्षी बीमार हैं, ये 2 बालियां उनके लिए, ये 2 बालियां उनके लिए है। जमींदार साहब कहते जब एक पक्षी ऐसा सोच सकता है, मेरे पास इतना धन है, मैं समाज का नहीं सोच सकता? तो दोस्तों ये कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आखिर में एक बात और है, जिस काम के लिए मैं स्पीकर नहीं हूं, तो स्पीकर वाली बात तो आ गई मन में। 2014 का वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, यहां आपने अभी तक 2012 और 2013 में इकोनॉमिक फॉर्म देखा है, वो आप वर्ल्ड हिंदू फॉर्म देखेंगे जिसके 7 आयाम हैं,
उनके बारे में डिटेल में स्वामी जी आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ अनुरोध है, हम दिल्ली से आए हैं, भारतवर्ष से आए हैं, और भारत वाले दिल्ली वाले दिल बड़ा भी रखते हैं। तो स्वामी जी से मेरी प्रार्थना है कि खुद मन से, खुले मन से कहिए, आह्वान कीजिए सातों आयाम के लिए। जितने ज़्यादा लोग आ सके हम उनका अच्छी तरह स्वागत करेंगे, उतना ही ज़्यादा बढ़िया प्रबंध करने का प्रयास। और मैं अपने बाकी भाई जो दिल्ली वाले आए हैं, कृपा करके वो खड़े हों, हाथ जोड़कर प्लीज। नरेश जी, अरे खड़े हो, मैं आपको ही कह रहा हूँ सर, संजीव जी, दिल्ली वाले जितने मेरे भाई आए हैं, हाथ जोड़कर सबको निमंत्रण दें कि सब दिल्ली में आए अगले साल, और उन आयाम के लोगों को भी लेकर आए। मीडिया फोरम, वुमेन कॉन्फ्रेंस, कितने काम स्वामी जी वहां करवाएंगे, तो उन सब के लिए आए। और आखिर में दोस्तों 4 लाइनें जो मैं हर मन से कहता हूं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रभु कहते हैं, स्वामी जी, द गॉड हैज डिक्लेयर्ड, प्रभु की घोषणा है, भगवान की घोषणा है, क्योंकि ये काम जो मेकिंग सोसाइटी प्रॉस्परस की बात हम कर रहे हैं, ये ईश्वरीय कार्य से कम नहीं है, ये ईश्वरीय कार्य है। हमारे लिए तो बतेरा दिया भगवान ने, बहुत कुछ है। तो प्रभु क्या कहते हैं, ये सुनने की बात है। द गॉड हैज डिक्लेयर्ड, जो मेरे नाम पर, ध्यान दीजिएगा बहनों और भाइयों, जो मेरे नाम पर, मैं उसके काम पर। प्रभु कहते हैं जो मेरा काम करेगा मैं उसके काम करूंगा, क्यों? प्रकृति के पास, भगवान के पास अनंत चीजें हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट है तो हमारी है। प्रभु कहते हैं जो मेरे नाम पर, मैं उसके काम पर, और जो अपने काम पर, मैं अपने धाम पर।